एक जवान लड़का जो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बीमार पिता का ख्याल रखते हुए और अपने परिवार के साथ जीते हुए बिता रहा था, अचानक क्रिमिनल्स की दुनिया का हिस्सा बनने लगा। उसे ये दुनिया दिलचस्प तो लग रही थी, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके आसपास के लोग और खासकर डॉली बेल नाम की एक औरत उसकी जिंदगी किस मोड़ पर ले जा रहे हैं। यही कहानी 1981 की फिल्म डू यू रिमेम्बर डॉली बेल में दिखाई गई है। 1963 में बोस्निया के शहर सरावो का माहौल बिगड़ने लगा था और इसका असर शहर के हर एक स्कूल में नजर आने लगा। ऐसे ही एक स्कूल ने एक कल्चरल क्लब शुरू करने का फैसला किया ताकि बच्चे सही चीजों में अपना ध्यान बटा पाए। उस स्कूल में डीनो नाम का लड़का पढ़ता है और दिन भर अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता है। उसका दोस्त मार्बल्स अलग अलग कहानियां बनाकर अपने आप को एक कूल इंसान बताने की कोशिश करता है और हर कोई जानता था कि उसकी कहानियां झूठी होती है। डीनो अपने 2 भाई और माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता है और उसके पिता हर रात शराब पीकर घर आते हैं, मगर घर का हर इंसान उनकी इज्जत करता है क्योंकि सिर्फ शराब पीना उनकी बुरी आदत थी, मगर वो एक अच्छे इंसान है। डीनो के बड़े भाई करीम ने बताया कि उसने डीनो को कुछ गुंडों के साथ सिगरेट पीते हुए देखा था और ये बात उसके पिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसी रात डीनो ने मार्बल्स को बताया कि वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है और मार्बल्स उससे ये कला सीखने लगा। उसने बताया कि वो हिप्नोटिज्म इसलिए सीखना चाहता है क्योंकि वो लुबिका नाम की लड़की को पाना चाहता है, मगर डीनो ने उसे समझाया कि हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जाता है, न कि खुद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। मार्बल्स ने फिर भी उसकी बात नहीं सुनी और लुबिका को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगा। वो ये कर तो नहीं पाया क्योंकि डीनो खुद भी ये कला पूरी तरह सीख नहीं पाया था, मगर लुबिका भी वही चाहती थी जो मार्बल्स चाहता था। इस बार सबको यकीन हो गया कि मार्बल्स की कहानी झूठी नहीं है और लुबिका सचमुच उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। उस दौरान डीनो की दोस्ती ब्राको नाम के लड़के से हो गई थी जो जेल की सजा काट कर आया था। हर कोई उससे डरता था, पर उससे दूर रहने के बजाय डीनो उसी के साथ रहने लगा। इसलिए उनके टीचर ने डीनो और उसके दोस्तों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे और एक दिन डीनो के पिता ने बताया कि उन्हें एक बेहतर और बड़े घर में रहने का मौका मिल रहा है क्योंकि उन्हें ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है। पूरा परिवार इस खबर से खुश था, पर इस बीच डीनो हिप्नोटिज्म पूरी तरह सीखने की कोशिश में लगा रहा। वो खुद भी ये कला अब तक सीख नहीं पाया था, पर उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी कला के साथ वो दुनिया को बेहतर बना सकता है। उस रात ब्राको अपनी गर्लफ्रेंड डॉली बेल को लेकर उसके पास आया और उसने डीनो से कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए डॉली को अपने बंद कमरे में छुपाकर रखना होगा। बिना कुछ सोचे समझे डीनो ऐसा करने के लिए राजी हो गया और उसने डॉली को उस कमरे में जगह दी जहाँ कोई आता जाता नहीं। जब डीनो के पिता ने उसे छुपकर खाना लेते हुए देखा तो वो समझ गए कि वो किसी और के लिए खाना ढूंढ रहा है और उसका पीछा करने पर उन्हें पता चल गया कि डीनो ने किसी लड़की को छुपा कर रखा है। उन्होंने डीनो से इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ये जानकर खुश थे कि कम से कम हिप्नोटिज्म जैसी चीज से निकलकर डीनो लड़कियों पर ध्यान तो दे रहा है। वो ये नहीं जानते थे कि वो लड़की डीनो की गर्लफ्रेंड है ही नहीं और उसका नाम डीनो को अगली सुबह पता चला। डॉली से मिलने के बाद वो अपने परिवार के साथ अपना नया घर देखने गया और वहाँ उनकी मुलाकात डीनो के मौसा के परिवार से हुई। दोनों परिवार काफी वक्त बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए सब खुश थे। मगर ऐसे मौके पर भी डीनो और करीम के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों भाइयों को अलग कर दिया गया और फिर अचानक बारिश आने लगी। हर कोई घर के अंदर चला गया, पर डीनो के पिता यही सोचकर बाहर रुक गए कि उस देश का हाल मौसम की तरह हो गया है और वो देश कभी सूरज की किरणें देख नहीं पाएगा। घर लौटकर उन्होंने अपने बच्चों को कम्युनिज्म के बारे में सिखाया क्योंकि जल्द ही करीम जंग का हिस्सा बनकर घर से दूर जाने वाला है। और देर रात डीनो डॉली के पास गया जो दिन रात ब्राको के आने का इंतजार कर रही थी। उसने डॉली को बताया कि वो हिप्नोटाइज करने की कला सीख रहा है ताकि वो दुनिया को बेहतर बना सके। और दूसरी ओर स्कूल में कल्चरल क्लब की बातें होने लगी। सारे बच्चों को एक म्यूजिक ग्रुप बनाने के लिए कहा गया और डीनो भी उस ग्रुप का हिस्सा बनने लगा। मगर म्यूजिक से ज्यादा डीनो का ध्यान डॉली का ख्याल रखने पर था और उसके पिता ये बात समझ गए। उन्होंने डीनो को समझाया कि हिप्नोटाइज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना डीनो समझता है। भेड़ बकरियों को कंट्रोल करना भी एक तरह से हिप्नोटाइज करना होता है और हर एक जीव के शरीर पर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे छूने पर उसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। डीनो समझ नहीं पाया कि उसके पिता असल में यहाँ डॉली की बात कर रहे हैं,
मगर उसे डॉली को हिप्नोटाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डॉली खुद ही उसे पसंद करने लगी। एक दिन डीनो को पता चला कि उसके पिता बीमार है और उनका कहना था कि किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे से अपनी विल लिखवा दी, पर डीनो इस माहौल से निकलकर डॉली के पास चला गया। वो डॉली के साथ बेफिक्र होकर वक्त बिता रहा था, मगर अचानक ब्राको वहां आ गया और डीनो को बाहर निकालकर उसके सारे दोस्तों को डॉली के साथ जबरदस्ती करने के लिए कहने लगा। डीनो चाहकर भी ये सब कुछ रोक नहीं पाया और उसे पता चला कि डॉली असल में ब्राको की गर्लफ्रेंड है ही नहीं, वो एक प्रोस्टिट्यूट है जिसे अगली ही सुबह ब्राको अपने साथ वहाँ से दूर ले गया। और तब अपने पिता के बताए तरीके से डीनो हिप्नोटिज्म की कला सीख गया। वो अपने पिता से जिंदगी की सीख भी लेने लगा और तब उसके पिता ने उससे डॉली के बारे में पूछ लिया। डीनो ने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो उसके और डॉली के बीच हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं। उन्होंने डीनो से उस दिन अलविदा कहा और हॉस्पिटल में इलाज के लिए चले गए और डीनो उनका इंतजार करते हुए अपने स्कूल के म्यूजिक क्लब में प्रैक्टिस करने लगा। डीनो के टीचर भी समझ गए कि डीनो अपने पिता की बीमारी और प्यार को खोने की वजह से परेशान रहने लगा है। उन्होंने उससे बात करते हुए ये बताया कि उसे ब्राको से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा क्रिमिनल है जो लड़कियों को अपने साथ मिलान ले जाता है और उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाता है। ये सुनते ही डीनो अगले ही दिन अपने पिता से मिलने चला गया और बेहतर महसूस करने के लिए हॉस्पिटल में उनके साथ वक्त बिताने लगा। वो ये जानना चाहते थे कि करीम घर लौट कर आया है या नहीं, पर डीनो के पास उन्हें देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब डीनो के लिए घर की जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है और उसे मौज मस्ती छोड़कर अपनी माँ की मदद करनी होगी। उसी दिन से डीनो एक जिम्मेदार इंसान की तरह जीने लगा और पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगा। वो घर तो संभालना चाहता था, पर वो डॉली को भी ढूंढना चाहता था और उसकी ये खोज उसे एक होटल में ले गई जहाँ डॉली परफॉर्म करती है। डीनो को आखिरकार अपना प्यार फिर से मिल गया और डॉली भी ये जानकर हैरान हो गई कि डीनो उसे ढूंढने में कामयाब हुआ। डीनो को लगा कि अब वो डॉली के साथ रह सकता है, मगर उसी वक्त ब्राको वहां आ गया और डॉली से वो सारे पैसे लेने लगा जो उसने कमाए थे। इस बार डॉली के साथ बदतमीजी होते हुए डीनो देख नहीं पाया और उसने ब्राको से लड़ने का फैसला किया। बहुत देर तक उन दोनों के बीच हाथापाई होती रही, पर डीनो उसकी ताकत के आगे हार गया। घर लौटकर उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया और उसके इस प्यार के बारे में जानकर करीम और उसके पिता भी हैरान हो गए, जो उसी दिन लौट कर आए थे। वो फिर से अपने पिता की देखभाल में लग गया, क्योंकि अब वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। डीनो उन्हें देश की खबर सुनाने लगा और वो ये जानकर खुश हो गए कि अब देश के हालात सुधर रहे हैं। वो सालों से सिर्फ ऐसी ही खबर का इंतजार कर रहे थे, मगर धीरे धीरे वो समझ गए कि ऐसी कोई खबर है ही नहीं। डीनो अपनी हिप्नोटिज्म और कहानी बनाने की कला का इस्तेमाल करके बस अपने पिता को खुशी देने की कोशिश कर रहा है और इस बात का एहसास होते ही उन्होंने डीनो की कला की तारीफ की। डीनो की बातें सुनते हुए उसके पिता की मौत हो गई, पर डीनो की वजह से उन्होंने खुशी खुशी दुनिया को अलविदा कहा। डीनो के मौसा उनके फ्यूनरल पर एक साइकिल लेकर आए, क्योंकि उनका कहना था कि डीनो के पिता एक कम्युनिस्ट थे जिन्हें धार्मिक तौर तरीके पसंद नहीं थे और उन्हें ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अंत में टीचर के कहने पर डीनो स्कूल के म्यूजिक ग्रुप पर ध्यान देने लगा और पूरे स्कूल में वो मशहूर भी हो गया। डीनो के पिता की मौत ने उसे पूरी तरह बदल दिया और वो समझ गया कि इंसान दुनिया को तभी बदल सकता है जब वो अपने अंदर कुछ बदलाव लाए। इसलिए उसने मेहनत करके अपने असली टैलेंट यानी कि सिंगिंग पर ध्यान देने का फैसला किया। वो फिर डॉली को ढूंढने नहीं गया, पर डॉली बेल की यादों को हमेशा अपने साथ रखकर वो अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी की खोज में निकल पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।